बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरोः कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। महात्मा कबीर की उलटबासियां बहुचर्चित हैं। उलटबासियां इस संदर्भ में हैं कि जगत व्यवहार लोक व्यवहार में जो बातें प्रचलित हैं वे उनकी विपरीत जान पड़ते हैं, लेकिन साधना में उनका अर्थ बहुत ही स्पष्ट रहता है, प्रत्यक्ष रहता है, सीधे रहता है। इनकी एक अलग भाषा है, लैंग्वेज है। उस भाषा को अगर आप जान जाओ तो बहुत आसान है। महात्मा कबीर की ही उलटवासी है, नाव बिच नदिया डूबल जाए। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए। भाव एक ही है। तो पहले हम पद को देखते हैं और उसके बाद हम पद पर चर्चा करेंगे। नाव बिच नदिया डूबी जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए। एक वचंभा ऐसे देखा, एक वचंभा हमने देखा, गदहा के दुई सींग। उसके गले में रस्सा बांधा, खींचत अर्जुन भीम। नाव बिच नदिया डूबल जाए। एक वचंभा ऐसन देखा, गदहा के दुई सींग। उसके गले में रस्सा बांधा, खींचत अर्जुन भीम। एक वचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग। कीचड़ का दो सब ही जरीगा, मछली खेले फाग। एक वचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दही सब अपना खावे, घी न बनारस जाए। नाव बिच नदिया डूबल जाए, नाव बिच नदिया डूबल जाए। इसका अर्थ जब लोग बताते हैं, एक अनुभव परक अर्थ है और एक दिमाग का इस्तेमाल करके अर्थ आप बताते हैं। अब नाव क्या है और नदी क्या है? अगर लोक व्यवहार में देखो तो नाव नदी में डूब जाती है। कभी कभी नाव में छेद आ गया तो पानी भर जाता है, फिर उस पानी को लेकर के नाव डूब जाती है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि नाव के बीच में नदी डूब गई। अब बताओ, अब कुछ व्याख्याएं ऐसी हैं कि कहते शरीर ही नाव है, ये भी मान लेते हैं। तो नदी क्या है? संसार। थोड़ा सा गड्ढमड्ढ हो गया, लेकिन साधना में आप जाओ, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। नाव में नदी डूब गई, तो नदी जिसमें पानी है, तो संसार रूपी नदी जिसको कहते हैं भव सरिता, और उसमें विषय रूपी पानी है। स्पष्ट है। संसार रूपी सागर, उसमें भी विषय रूपी पानी। तो भव सरिता कहें, भव सागर कहें, भाव एक है। तो उसमें लोग डूब जाते हैं। ठीक। भव यानी संसार, ये सृष्टि। जब जन्म हमारा हुआ, पता नहीं कहां से हम आए,
पता नहीं कहां से आए, किस लोक से आए, इसी में खो गए। होता नहीं, खो जाते हैं, इसी नदी में डूब जाते हैं, इसी सागर में डूब जाते हैं। ऐसे करते करते जीवन की शाम आ जाती है, फिर क्या पता लगता है हम निकल ही नहीं पाए, और उसी में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, सपना देखते रहते हैं। लेकिन इस संसार में हम आए और जागृत हो जाएं, ये कब होगा? वो जो नदी है, जो सागर है, आपको डुबा रहा है, वह स्वयं समाप्त हो जाए, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाबा तुलसी लिखते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। ये भव रूपी सागर सूखेगा कैसे? तो नाम लेने से। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। तो परम गति, विषय से अलग, विषय से परे हो जाना, संसार से मुक्त हो जाना, जो भी इसका भाव आप लगाओ, यानी सार इसका यह है। वहां ओम कहते हैं, बाबा तुलसी राम कहते हैं। लेकिन नाम लेत, नाम लेने से, बारक नाम जपत, एक बार लेने से। अब ये तो अलग बात है, बताने का तरीका है, एक ही बार से होता ही है। तो नाम लेने से सागर डूब गया, सूख गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तो नाम लेने से सागर सूख गया, तो सागर के सूखने का हेतु क्या है? नाम है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, तो किसको समझा रहे हैं? करहूं विचार सुजन मन माही। जो सुजन है, सु यानी अच्छे भले लोग, भाव है। कबीर भी बहुत सारी वाणियों में कहते हैं, सुनो हो संतों, सुनो भाई साधो। सुनो हो संतों, सुनो हो साधो, उनकी स्टूडेंट वही है, उन्हीं का सब्जेक्ट है साधकों के लिए। तो करहु विचार सुजन मन माही, के नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तो उसी नाम के आधार में संसार रूपी सागर, संसार रूपी सरिता डूब गई। तो नियम और नाम, यही तो नाव हो गया। नियम रूपी नौका, नाम रूपी नौका। अब उस नाम को नाव कह दो। नाव, तुम्हारा नाव क्या है? तो नाव से नाम हो गया। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तो नैया बिच या नाव बिच नदिया डूबल जाए। तो इष्ट की दी हुई जो ये बूटी है, इसी को छानो घोटो। तो गुरु का दिया हुआ मंत्र, सदगुरु का दिया हुआ मंत्र, उसके जाप से, नाम जप से, नाम के पारायण से, अनुशीलन से, जप से धीरे धीरे संसार रूपी सागर उसके आधार में समाप्त हो जाता है। तो नियम ही वह नौका है। एक वचंभा हमने देखा, गदहा के दुई सिंह। गधा जिसे आप गर्दभ कहते हैं, गधा। आम लोक भाषा में जो देखो, भाषा में कहते देखो गधा जैसा, गधा जैसा। तो गधा बेचारा क्या होता तो बड़ा सीधा है। उस पर लादी रख दो, कपड़ा रख दो, लेके चला जाएगा, मार दो तब भी लेके चला आएगा, ढेंचू ढेंचू करता रहता है, सीधा होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो बहुत सीधा बेवकूफ कहते हैं, तो वह जो है जड़ बुद्धि का, जो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, उसका प्रतीक है। तो जड़ता, तो ये जो गधा है, जड़ है, विचार नहीं कर पाता। तो जो विचार नहीं करेगा तो निर्णय कैसे लेगा? उसको हम अविवेक कह सकते हैं। अविवेक यानी कि जो गलत सही का निर्णय न कर पावे। तो जो गधा है उसके दो सींग हैं, जो निर्णय नहीं कर पाता उसके दो सींग हैं, द्वैत है। अब एक द्वैत तो ये है कि परमार्थिक दृष्टि जो कि अभी शांत है, सुप्त है, आत्मिक दृष्टि, और दूसरी है सांसारिक दृष्टि। एक भाव और लगा सकते हैं, राग द्वेष,
राग द्वेष में उलझा हुआ है व्यक्ति। जो अविवेकी व्यक्ति है वो राग द्वेष में उलझा है, और जो विवेकी है वो पहचान लिया राग द्वेष को, गलत सही को, वहां से निकल गया। एक अर्थ ये हो गया। तो गधा एक प्रकार से अविवेक का प्रतीक हो गया, जो राग द्वेष की दो सींगों के साथ है। ठीक है, उसकी दृष्टि जो है संसार की ओर है, राग द्वेष दो सींग है। ऐसे भी कह सकते हैं भ्रम की स्थिति में अभी वो। तो एक सींग या एक दृष्टि कैसे समाप्त होगी? तो बाबा तुलसी ने लिखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, और एक नयन कर तजा भवानी। कहानी है, प्रसंग है कि इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन गया और माता सीता के चरण में, सीता चरण चोच हति भागा, चोच मारकर निकल लिया भाई। जब चला रुधिर रघुनायक जाना, जब खून बहा तो सीख धनुष सहायक संधाना, भगवान राम ने सीख के धनुष से बाण चला दिया। एक नयन कर तजा भवानी, हे पार्वती एक आंख फोड़ दिया। तो संसार वाली आंख फोड़ दिया। सीख यानी सीख, सीख यानी उपदेश, और ध्यान ही धनुष है। ध्यान के आधार में ध्यान रूपी धनुष और सीख रूपी बाण, उपदेश रूपी बाण, एक जो है आंख फूट गई। तो द्वैत रहता अविवेक में, और सदगुरु जो नाम देते हैं उसी आधार में संसार रूपी सागर सूख जाता है। तो जब आपकी सांसारिक दृष्टि समाप्त हो गई तो आत्मिक दृष्टि जागृत हो गई। एक नयन, एक ही दृष्टि बची। साधना के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। तो बाबा कबीर कहते हैं, एक वचंभा हमने देखा, गदहा के दुई सींग। जो अविवेकी है, अभी राग द्वेष में उलझा हुआ है, उसके गले में रस्सा बांधा, खींचत अर्जुन भीम। उस गधे के गले में रस्सी बांध दिया और अर्जुन और भीम खींच रहे हैं। अब अर्जुन और भीम के अर्थ भी आप लगाएं तो एक साधारण अर्थ है, बड़े ताकतवर हैं दोनों। अर्जुन भी धनुर्धारी हैं और भीम बलशाली हैं। और जो जड़ बुद्धि है ना, कहते हैं कि ब्रह्मा भी फूल ही फल ही न बेत, जदब सुधा बरस ही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। तो भीम है भाव, अर्जुन है अनुराग। ऐसे आप कहो कि गधा जड़ बुद्धि है, और जब जड़ता में आ जाता है तो अर्जुन भीम भी गले में खिसकने वाला नहीं है। यानी कि इस गधे के गले में नाना प्रकार से काल्पनिक साधना के रस्से बांध करके अर्जुन और भीम जैसे बलवान खींचते हैं, लेकिन उसे बिना विवेक के वश में नहीं कर सकते। तो विवेक जरूरी है। तो मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिले बिरंची सम। तो बड़े अनुराग से, बड़े प्यार से, बड़े भाव से, भीम है भाव, अनुराग है अर्जुन, और बड़े भाव बड़े प्रेम अनुराग से आप समझाओ, लेकिन जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख के हृदय में जब तक विवेक नहीं जागृत होगा, बात समझ में नहीं आएगी। पयापानम विषंगानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाओ तो जहर बढ़ता है, इसी प्रकार जड़ बुद्धि को जितना ज्ञान दो उसका गुस्सा बढ़ता है। आपको बेवकूफ उल्टा समझेगा, और जब उसकी बाहरी दृष्टि समाप्त हो जाती है तो अच्छा अर्थ लेता है, बुराई करने वाले को भी प्रणाम करता है। तो विवेक का जागरण। एक वचंभा हमने देखा, क्या कुआं में लागी आग, कीचड़ का दो सब ही जरिगा, तहां मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग। अब बताओ, कुएं में आग लग गई,
कोई भला आग लगती है कि आग बुझती है। तो ये संसार रूपी कुआं है। लेकिन आप संसार रूपी कुआं कहाँ पाएंगे? वो हमारे अंदर ही है। राम और काम हमारे अंदर है, वो हमारे हृदय में ही वो संसार रूपी कुआं है। असंभव रूपी कूप, भव रूपी नदी, भव रूपी सागर, यही तो उपमाएं हैं। उसमें भी पानी है कुएं में। तो उस कुएं में क्या लग गया? आग लग गई। योग रूपी अग्नि, साधना भजन रूपी अग्नि। जब आप श्वास के आधार को लेकर के भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं का अनुपालन करते हैं, तो आग का काम करती है। तो संसार रूपी कुएं में आग लग जाती है तो सारा पानी, विषय रूपी जो जल है ना, वो समाप्त हो जाता है। तो जब वो जो हमारा तनाव था वह इसी संसार के कारण था, और जब वो आग लग गई, विषय रूपी जल सूख गया, तह मछली खेले भाग। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले? तो मन मीन, मन ही मछली है। उसको और भी कह सकते हैं कि जो हमारी अंतःकरण की वृत्ति है, या जो ज्ञान की दृष्टि है, जो ज्ञानवती दृष्टि है, मनोवृत्ति, ये भी कह सकते हैं। ये अनुभव की बात है कि जब हमारे हृदय में जो आवेश देने वाली चीजें थी, उकसाने वाली चीजें थी, तामसिक चीजें थी, जब समाप्त हो जाएंगी तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? तो वो जो मस्ती है क्यों आई? संसार रूपी कुएं में आग लगने से। और कहाँ? हृदय। ऐसे भी कह सकते हैं हृदय ही कुआं है, उसमें संसार रूपी जल है, भाव विषय, विषयवारी। और जैसे ही साधना रूपी अग्नि लगती है, वो विषय समाप्त हो जाता है, जल सूख गया, तो वो प्योर चीज निकल आई। तो जब निकल आई, मछली खेले फागी। ज्ञान रूपी, मनोवृत्ति रूपी मछली, या हमारा मन मछली मस्त हो जाता है, आनंद के फाग खेलने लगती है। एक वचम, हाँ, कादो कीचड़ सब ही जरिका। तो कादो कीचड़ क्या था? विषय रूपी जल है। तो कादो कीचड़ भी वही सब है। मानो कि मन की मलिनता रूपी कादो कीचड़ जो है सब कुछ चल गया। तो विवेक और ज्ञान रूपी आग लग गई, साधना रूपी योग रूपी अग्नि, योग अग्नि समाप्त। और उस समय दृष्टि हमारे आई, आत्मिक दृष्टि आई। एक नयन कर तजा भवानी, एक वचम भाई सन देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दही सब अपने खावे, घियना बनारस जाई, नाव बिच नदिया डूबल जाए। तो एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अब ऐसे तो देखो, बंदर गाय दूहता है, दूहता होगा, आप सांप भी दूह लेता है, लेकिन आपने अपनी आंखों से शायद कम देखा। तो बंदर जो होता है, देखो, तोड़ फोड़ करके, डाली हिला करके गिराया, निकल लिया, वो फल ले करके छोड़ देता है। हमने आश्रम में देखा है 250 बंदर चढ़ करके खिलाते रहते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, फिर निकल लिए, जैसे कोई उनका आशियाने फिक्स नहीं है। तो वो तोड़े, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हनुमान जी को याद करो। अवंत में निकल लेते हैं छोड़ करके, मानो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आदमी अपनी संपत्ति को थोड़ी बिगाड़ता है, दूसरी की संपत्ति को बिगाड़ता नहीं। कालिदास की तरह जिस डाल बैठो उसी को काटो, तो जड़ बुद्धि के प्रतीक है। लेकिन बंदर को देखो तो हिलाए, तोड़े फोड़े, निकल लिए, फिक्स आशियाना नहीं। हमारे ग्रंथों की बात करें तो बंदर पुराण कहाँ मिलेगा आपको? रामायण मिलेगा।
और हमें बंदरों के सिरमौर मिलेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, महाराज बाली हैं, नल नील, बहुत अंगद, बहुत लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया था? भगवान श्री राम की सहायता की थी सीता जी की मुक्ति में। और बंदरों के सिरमौर हनुमान जी, जो सबसे प्रधान बंदर। भाई हनुमान जी को देखो तो हनुमान जी का नाम क्यों हुआ? भगवान राम की भक्ति के कारण। और इस कथा में उनकी भूमिका क्या थी? सीता जी की खोज करना मुख्य भूमिका, बाकी लड़े सब साथ में थे। तो सीता जी की खोज कैसे होती है? हमारे हृदय में शक्ति सोई हुई है, और सीता जी कहां से निकलती हैं? घड़े से निकलती है। जब जीव रूपी जनक, साधक रूपी जनक उद्योग करता है, हल चलाएगा, साधना करेगा, तो इस हृदय से शक्ति बाहर आती है। हृदय में ही शक्ति है, प्रकट होगी, एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तो वो शक्ति सीता वहीं से निकलती है। और जब सोने से प्रेम हो गया, सोने के अमृत से तो रावण हर ले गया। तो जब वो लौकिक आकर्षण हो जाता है तो हमारी शक्ति छिन जाती है, रावण हर के लिए चला आता है। अब उसको ढूंढना, शोधन करना, खोजना, शक्ति का पता लगाना हर किसी की बस की बात नहीं, हनुमान जी ही कर सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी देखो तो राम काज कहीं की नहीं, बिना मोह कहां विश्राम। अब सिर्फ उनका एक लक्ष्य है, राम काज की है बिना। अच्छा, लक्ष्य तभी प्राप्त हो पाएगा जब एक होगा। और जिम अमोघ रघुपति करमाना, ते ही भाग चले हनुमाना। भाई राम का बाण जाता था और लक्ष्य पर जाता था, वापस नहीं आना बिना करके। अच्छा, वो चले, पहले मैनाक आया। मैनाक ने कहा भाई आइए, समोसा मोसा खा लीजिए। तय मैनाक हो श्रमहारी, जलनी द्रुपद दूध बिचारी। राम ने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं, हनुमान ते परसा नमस्ते कर लिया। हनुमान ते परसा पुण्य मन कीन है प्रणाम, और राम काज कीन है बिना मोह कहां विश्राम। चल गए। तो नहीं रुके, आओ भगत स्वागत में। आगे, सुरसा नाम अहिनी कहे माता, पठीन आई कही अहबाता। आज सुरन मुदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब उसमें भी कहते हैं, सीता कह सुध प्रभु सुनावो, तब तो बदन पैठे हवाई। सत्य कहा मुझ जान दे माई। फालतू बात नहीं, अब डिनर मिला है छोड़ देंगे। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताहत उनको अंत में अति लख रूप पवन सुत ले, वो बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगी विदाता है शरणावा। वो डराया उसने, नहीं रुके। अब एक निश्चरी मिली, निश्चर एक सिंधु महु रहाई, कर माया नभ के खग गहई। और जीव जंतु जे गगन उड़ाही उड़ाही, और जल विलोक तिनके परछाही। गहई छा सकसोन उड़ाई, एहि विधि सकल गगन चर खाई। सोई छल हनुमान सन कीना, लेकिन ताय कपट कपि तुरत चीन्हा, ताय मारी बारो सुदबीरा, बारिध पार गयो। तो ये संसार रूपी सागर को पार कौन कर सकता है? हनुमान। क्योंकि देखो, अब वो मैनाक स्वागत कर रहा है, नहीं फंसे प्रलोभन में। ये डरा रही है सुरसा, नहीं फंसे। और एक ने छल कर लिया, निश्चर। और कहाँ रहती है? सिंधु माहू, हमारे। अब वह सागर कहीं, जो इस संसार सागर में फंसे ना, बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो हृदय में वो सागर है। अच्छा, उसी में निश्चरी है, हृदय में ही सागर, उसी में निश्चरी। और जो उड़ान भरता है, ज्ञान की ऊंचाइयां बढ़ता है, चित्त रूपी आकाश में उड़ता है, और उसकी परजल विलोक तिनके परछाई, उसी में उसकी परछाई देख के गहई छा, उसकी शैडो को, छाया को पकड़ लेती है, उड़ नहीं पाता। आज भी हमेशा हमारे हृदय में सागर है, और उसी सागर में वो निश्चरी भी है। जब कोई ज्ञान की ऊंचाइयां उड़ना शुरू करता है तो उसको पकड़ लेती, उड़ने नहीं देती है, और निगल लेती है माया में, प्रलोभन में। आशीर्वाद बेटा, महामंडलेश्वर, 1008 आश्रम, मठ, महंत, बहुत सारी चीजें होती हैं, फंस जाते हैं। तो हनुमान के साथ सोई छल हनुमान सन कीन्हा, लेकिन यम नियम की गदा है, तोड़ के बाहर आ गए। अब आ गए बाहर। तो सीता की खोज कौन कर सकता है? हनुमान।
हनुमान कौन? जो राग विराग किसी में फंस नहीं रहे हैं, स्वागत में नहीं, प्रलोभन में नहीं, भय में नहीं, धोखे में नहीं, तो सबसे अतीत हो गए। तो जो प्रलोभन में न फंसे, जो धमकी में न आवे और छल को पहचान ले, ये है कपि, ये है बंदर। एक ही लक्ष्य राम काज। तो जिसका एक ही लक्ष्य है, इष्ट एक, सभी बंदरों का लक्ष्य क्या था? राम का काज, अपने इष्ट का काज। भाई मानो चलो सुग्रीव हुई, उनके इष्ट हो गए, उन्हीं का काज। तो जब हम सिर्फ मात्र अपने सदगुरु या इष्ट के प्रति समर्पित हों, तब हम ही बंदर हैं। अब समझ लो। तो बंदर दोहे गाय, तो वैराग्य रूपी बंदर, सिद्धांत रूपी बंदर, या जो भी आप कह लो, शुद्ध मन रूपी बंदर कह लो, प्योरिटी, वही गाय को दूध से पिलाए। अच्छा, गाय क्या है? गो माने इंद्रियां। अच्छा, ये जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये साधन रूप है। हम बोल रहे हैं, गाली दें, चाहे भजन करें, चाहे प्रवचन करें, उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। दोह लेना यानी इनका सही उपयोग कर लेना, दोहन कर लेना। भाई इसी मानव शरीर में कोई कोई ऐसे होते हैं कि भाई विवेकानंद बन जाते हैं, डॉक्टर कलाम जैसे वैज्ञानिक बन जाएंगे, या किसी को आप अगर उपयोग कर लिए, नहीं तो कोई शराब पी करके सड़क पर पड़ा हुआ रहता है, उसामा बिन लादेन की तरह आतंकवादी बन जाता है। तो संभावनाएं सारी हैं, उनका उपयोग करके हम कुछ कर लेते हैं। तो बंदर दोहे गाय, ये गाय है इंद्रियां। अब गोकुल इंद्रियों का समूह, इसी में गोपाल है, इसी में गोपी हैं, इंद्रियों के रस को आत्मसात करने पीने वाले। और इसी में गोवर्धन भी है, उसको उन्नत करना इंद्रियों को। तो ये जो गोकुल है इंद्रियों का समूह, इसी में तो हम बैठे हैं, यही शरीर है। तो गाय का दोहन करने का मतलब इसका सदुपयोग कर लेना, यही तो कह सकते हैं। अब शरीर साधन था मोक्ष कर द्वारा, शरीर से हम साधना कर सकते हैं, शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा कार्य बुरा कार्य भी। दोहन करने का मतलब होता है सदुपयोग कर लेना। तो एक अचंभा हमने देखा, बंदर दोहे गाय। जो वैराग्यवान पुरुष होता है, सिद्धांती व्यक्ति होता है, इष्ट के प्रति समर्पित होता है, वो इंद्रियों का सही उपयोग कर लेता है, उसको दुख लेता है, सार सार निकाल लिया, जीवन को सार्थक कर लिया। और अगर ऐसा किया तो हाथ में क्या आएगा? दूध आएगा। अच्छा, दूध को अगर आप न उबालो, ना औटो, तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको उबालेंगे, दूध को उबालेंगे, दही बनेगा, दही, मक्खन, मट्ठा सब निकलता है। मक्खन उसका सार निकला, घी निकला। तो दूध दही तो अपने खावे, जो दूध तो क्रूड रूप में है, मेन रूप में, दही बन गई, वो तो अपने खा लिया। और घी ना, बनारस घी जो मेन चीज है, बनारस चली गई। अब बताओ। तो यहां पर दूध और दही जो है, उसका फल है, दुहने का फल। अगर साधना किए, भजन किए, समय का, शरीर का सदुपयोग किए, तो जो हमें मिलेगा हम उसका आभोग करेंगे। और क्या मिलेगा? एक समझ मिलेगी, उपराम रहने की कला मिलेगी, जिसको जीवन मुक्ति कह सकते हैं। विदेहावस्था मिलेगी, जिसको हम ये कह सकते हैं शरीर में रहते हुए इससे अतीत रहना। या एक समझ मिलेगी, संतुलित जीवन में रहना, मध्यम मार्ग मिलेगा, आप जो कह सकते हैं। एक स्टेटिक अवस्था में मिलती है, एक समझ मिलती है। तो ये इसको बोलते हैं दूध दही मिल गया, उसका फल मिल गया, दूध और दही। गाय को दोहा तो। लेकिन घी ना बनारस जाए, घी क्या है? उसका सार, एक्सट्रैक्ट, निचोड़, वो बनारस चला गया। अच्छा, बनारस जिसका रस बना रहे वही बनारस है, हमेशा रस जब से है तब से। और उसका एक पुराना नाम था अभिमुक्त, और एक नाम है काशी। तो कहते हैं कि
जो काशी है शिव के त्रिशूल पर बसती है, शिव के त्रिशूल पर, और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। अब देखो, तो ये काया माने शरीर, ये शरीर हमारी काशी है, काया रूपी काशी। और जो शिव यानी परमात्मा परम तत्व, अब ये शरीर इसका सदुपयोग करो, ये हमारा अपना नहीं है, शिव, इसमें शिव रहते हैं, इस शरीर में शिव तत्व है, परमात्मा है, इष्ट का निवास है, सारी संभावनाएं शरीर से, सब कुछ इसी में है। ये शिव की काशी है, एक बात। दूसरी बात, जब तक यह शरीर है तब तक 3 शूल हैं, दैहिक देह संबंधी, जुकाम बुखार इत्यादि। दैविक, कभी भूकंप आ गया, कभी जो है बारिश हो गई, कभी ओला पड़ गया, ठंडी गर्मी, ये सब क्या है? दैविक। भौतिक कष्ट, शादी ब्याह नौकरी परिवार इत्यादि, कष्ट नहीं, मतलब घेरे रहते हैं। तो जब तक ये काशी 3 शूलों पर टिकी है, यानी जब तक ये शरीर है तब तक ये तीनों ताप, तीनों शूल, दैहिक दैविक भौतिक लगे रहेंगे। तो शिव का त्रिशूल है और शिव की काशी है, चिंता की बात नहीं है, सब मतलब से मिले हैं। लेकिन अगर इसी में रहते मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो अगर मरना है तो जीवत कर कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। यह जो ज्ञान प्राप्त होता है, जीते जी मरने की प्रतीक्षा नहीं करनी। तो काशी में मरना यानी कि शरीर रहते ही मर जाना। अब मरता कौन है? जो जन्म लेता है। तो संसार ने जन्म लिया हमारे अंदर और संसार ही विराम ले लेता है। मन ने जन्म लिया, मन ने विराम लिया। आत्मा अजन्मा और अमर है। कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, न जन्म लेती है न मरती है। तो हम उसकी बातें करना ही करेंगे भाई। तो किसकी बात करेंगे? जो जन्म लेता है हमारे अंदर। भाई जीव भाव से आत्मा शरीर क्यों धारण करती है? जीव भाव आता है उसके अंदर, पंचभूतों में प्रवेश कर गई। तो यह जो आरोपित है वही गिर जाता है, बरसे कंबल भीजे पानी। तो जब साधना की एक ऐसी अवस्था आती है, शरीर रहते हुए नहीं, मानो नहीं है, विदेहावस्था, शरीर पात हुआ। अब अनुभव की बात है। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि काशी में रहते मर गए, यानी शरीर रहते ही शरीर से बिलगाव की अनुभूति हो गई। तो काशी मरने स्वर्ग प्राप्त होता है। जब शरीर भाव से अलग हो जाते हैं तो कुंठा, तनाव, ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं। अब किसी ने हमारा पैसा ले लिया, हम कौन? अमुक व्यक्ति। अमुक कौन? संसार ने नाम दिया। इस रूप और ये इसको दुनिया में आकर हमको मिला जन्म के बाद। तो पैसा जिसने लिया वो आत्मा का पैसा नहीं लिया, वो पैसा किसका लिया? इस व्यक्ति का लिया जो आपको दिख रहा है। अब आपने इसी से रिश्ता तोड़ दिया तो क्या हुआ? ऋण के वो टेंशन नहीं। जैसे वो जितनी भी कुंठाएं जुड़ी हुई हैं वो समाप्त। तो इस शरीर में मरने से स्वर्ग प्राप्त हुआ और कुंठा समाप्त। तो कुंठा रहित अवस्था विकुंठा, यही वैकुंठ है। तो ये जो वैकुंठ है ये शरीर रहते प्राप्त होगा। और स्वर्ग भी। अच्छा, स्वर्ग क्या है? स्वर यानी श्वास, ग यानी गमन करना, श्वास में प्रवाहित हो जाना। ईश्वर, ये यही श्वास। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो श्वास चल रही है यही ईश्वर है। ईश्वर है। हम शिव जी को, भगवान श्री राम को, अर्जुन को, कृष्ण को, मोहम्मद साहब को, अल्लाह को, किसी को ईश्वर नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं श्वास को ईश्वर कह रहे हैं। इसी श्वास को, संस्कृत में श्वास को स्वर कहते हैं। ईश्वर, इसी स्वर में प्रवेश कर जाना, स्वर को प्राप्त कर लेना, स्वर में गमन कर, यही स्वर्ग है। जब श्वास का भजन करेंगे, स्वर मिला, ईश्वर मिला, स्वर्ग मिला, स्वर में गमन किए तो कुंठा समाप्त। अशरीरी भाव, अशरीरी भाव आता है कम समय के लिए भी, ज्यादा समय के लिए भी, हमेशा के लिए भी। तो दूध दही तो अपने खावे। जब साधना किए, भजन किए तो जो उसका फल मिला वो तो जीव को मिल गया।
लेकिन उसका जो सार है वो बनारस चला गया। घी ना बनारस जाए, तो बनारस का एक भाव तो शरीर हुआ, ये देवालय है जिसका रस बना रहे, और एक भाव ये है कि गुणातीत दशा रूपी जो मक्खन है वो विदेह मुक्त की अवस्था में पहुंच जाता है। क्योंकि ये इस जिस शरीर की बात करते हैं तो खोल है, लेकिन जब हम उस बनारस की बात करते हैं जिसमें परमात्मा रहता है, नाम रूप लीला धाम, तो धाम तो वही है, साकेत परमात्मा जहां रहता है उसका घर, वह अवस्था। तो घी बनारस चला गया, यानी कि साधना में क्या है कि एक अनुभव होता है हमारा, जो माने जैसे बाहरी प्रकाश है, एक आभा है, एक तो उस रूप में दिखाई पड़ता है, और एक अनुभव वाला होता है, यानी कि वो प्राप्ति वाली बात होती है, उसको दिमाग से नहीं, ये अनुभव की बात है। तो उसको इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं लिखा है पिया बनारस जाए, यानी इस शरीर में प्रीतम निवास करने लगता है, ऐसे समझो। या इसको कह सकते हैं कि बैराग रूपी बंदर शुद्ध मन रूपी बंदर शुद्ध बुद्धि रूपी गाय का या इंद्रियों का दोहन कर रहा है, और दूध दही रूपी जो जीवन मुक्ति का आनंद है इसका भोग जीवन पर्यंत करते ही करते हैं। और उसके बाद जो गुणातीत अवस्था होती है, गुणातीत अवस्था रूपी जो मक्खन है, जो घी है, वो विदेह मुक्ति में पहुंच जाता है और तदाकार वृत्ति प्राप्त हो जाती है। अद्भुत है ना। नाव बिच नदिया डूबल जाए, लेकिन होगा कैसे? नाव बिच नदिया डूबल जाए। तो सारा खेल तो अपने आप होगा, शुरुआत कहां से होगा? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरन्। सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करिए, गुरु के रूप चित्र का, इष्ट का जो रूप हो, चित्र हो, उसको ध्यान करिए, और राम और ओम या शिव या दुर्गा जो भी 1, 1.5, 2, 2.5 अक्षर का नाम है, श्वास में धारण करिए, और बस उसी के आधार में नाम लेत भव सिंधु सुखाए, सारी घटनाएं अपने आप होंगी। आज इतना ही। आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की